प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे इष्टदेव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, आज के इस यूई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज शुक्रवार के दिन हम लोग प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन सत्संग का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदेल जी को मैं अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, भवसागर में नीर पारा डूब रहा नहीं मिली किनारा, भवसागर में नीर पारा डूब रहा नहीं मिली किनारा, पल में लिया वारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे,
जन्म जन्म के वैरी मेरे, सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। दैता भव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। दैता भव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमलावलिहारी रे, प्रभु चरण कमलावलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद संति मनाए। युग युगत गुरुदेव बताया, ब्रह्मानंद संति मनाया। मानुष्य देह सुधारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। बहुत महीनों के बाद आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने। आवाज आ रही है? जी सर जी। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुना, गुरुचरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। दुविधा क्या है हमारे जीवन में? आजकल के यूथ को जब हम देखते हैं तो वह यूथ ही क्या, हर व्यक्ति के अंदर में ये दुविधा है कि वास्तव में मैं कौन हूं, किस लिए संसार में आया हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है और उसके लिए क्या करना है। ये दुविधा हर व्यक्ति के अंदर में है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी देश का हो। ये दुविधा हर व्यक्ति लेके बैठा हुआ है और उसके साथ साथ ऐसी कामना भी लेके बैठा हुआ है जिस कामना को हम पूरा कर ही नहीं पा रहे। हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति के अंदर 5 तरह की इच्छा है, 5 कॉमन डिजायर्स है, सबके अंदर है। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, किसी देश का, किसी जाति का हो, सबके अंदर 5 कॉमन डिजायर्स है और वो विचित्र है। पहली डिजायर है, पहली इच्छा है हर व्यक्ति के अंदर में, ये कामना है कि मैं कभी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं।
एवरीबडी वांट्स टू बी इमॉर्टल। ये पता है मरना पड़ेगा, पर व्यक्ति मरना नहीं चाहता, वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। शरीर कितना जर्जर हो जाता है, कितनी परेशानियां हो जाती है, तभी व्यक्ति चाहता है कि कोई उपाय हो जाए, कोई इलाज हो जाए, मैं बच जाऊं। तो इमॉर्टल होने की, अमरत्व को प्राप्त करने की इच्छा हर व्यक्ति के अंदर में है। दूसरी क्या इच्छा है कि मैं किसी के बंधन में न रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। किसी का मेरे ऊपर कंट्रोल ना हो, किसी के बंधन में मैं न रहूं, मैं हर प्रकार से स्वतंत्र हूं। अगर किसी कह दिया जाए भाई तुमको जेल में रखा जाएगा और तुम जो चाहो जो मांगो सब मिलेगा, पर जेल से बाहर नहीं आ सकते, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा, कहेगा नहीं, रुका सूखा खाने को मिले चलेगा, पर मैं जेल के बंधन में नहीं रह सकता। तो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये दूसरी कॉमन डिजायर, कामना हर व्यक्ति के अंदर में है। तीसरी इच्छा क्या है कि मुझे सब चीज की जानकारी प्राप्त हो जाए। संसार में जो कुछ भी है रहस्य, सारे मेरी जानकारी में आ जाए, मुझे पता लग जाए। सृष्टि का हर रहस्य मुझे प्रकट हो जाए, मैं सर्वज्ञ हो जाऊं। ये इच्छा भी हमारे अंदर है। और चौथी इच्छा है कि मैं अमरत्व को प्राप्त होते हुए भी, स्वतंत्र रहते हुए भी, सारी चीज की जानकारी जानते हुए भी मैं हमेशा आनंद में रहूं, मुझे कभी भी दुख ना हो, मेरे जीवन में कभी भी दुख की समस्या, दुख जीवन में ना आए, मैं हमेशा सुखी रहूं, आनंद में रहूं। ये इच्छा भी हर व्यक्ति के अंदर में है। तो 4 इच्छाएं हो गई है। अमरत्व की, मैं कभी मरूं ना, अमर रहूं, स्वतंत्र रहूं, सब चीज की जानकारी हो, और चौथी है मैं आनंद में रहूं। और 5वीं विचित्र इच्छा तो सबसे विचित्र है कि मैं सबसे टॉप में जाऊं। सारे संसार में जितने भी व्यक्ति है, जितने जो भी सृष्टि है, मैं सबसे ऊपर चला जाऊं और मेरे कहने में संसार चले। जो मैं चाहूं वो हो, और मैं सबसे श्रेष्ठ उत्तम बन जाऊं। ये 5 कॉमन डिजायर हर व्यक्ति के अंदर में है। इसको अगर हम आध्यात्मिक रूप दें तो ये 5 इच्छा किसके अंदर पूरी है? जिसको हम भगवान कहते हैं, मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, पर ये हर व्यक्ति कहता है भगवान का मतलब है वह सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकता है, सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञ है, उसको हर चीज की जानकारी है, वह अविनाशी है, कभी मरता नहीं है, आनंद का सागर है, हर समय आनंद में है, वहां दुख और क्लेश है ही नहीं, और वो सर्वज्ञ भी है। तो ये 5 गुण किसके अंदर है? भगवान के अंदर है। तभी हम कहते हैं सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब है सत्य माने अविनाशी, अमर, चित माने सर्वज्ञ होना, और आनंद माने आनंद। अंग्रेजी में भी हम कहते हैं भगवान को ऑमनीजेंट, ऑमनीप्रेजेंट और ऑमनीपोटेंट, कि वो सर्वज्ञ भी है, सर्वसमर्थ भी है। ऑमनीपोटेंट का मतलब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। तो ये 5 गुण की जो इच्छा है हमारे अंदर, ये 5 कामनाएं जो हमारे अंदर है,
ये क्या प्रूव कर रही है कि हम भगवान बनना चाहते हैं। वी वांट टू बिकम गॉड, क्योंकि ये इच्छा भगवान के अलावा किसी में पूरी है ही नहीं। और अगर ये इच्छा हमारी कामना पांचों पूरी हो गई तो हमारे में भगवान में अंतर क्या हो गया? हम तो भगवान स्वरूप बन गए, ईश्वरत्व को प्राप्ति हो गई। तो ये प्रूव कर रहा है कि कुछ विशेष बात है। अब आप सोचिए, हर व्यक्ति के अंदर ये कॉमन डिजायर्स है, कहां से आई? घर में किसी ने सिखाया, किसी पुस्तक में पढ़ा, किसी दोस्त ने बताया ना? ऑटोमेटिक है। ये क्यों है हमारे अंदर? ये इच्छाएं प्रूव कर रही है कि हम शरीर नहीं है, हम साधारण नहीं है, हमारे अंदर कोई डिवाइन पावर है। हम अनंतता को, इंफिनिटी को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर समकक्ष बन सकते हैं। ये क्षमता हमारे अंदर है और ये इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए अध्यात्म ये कहता है कि तुम जो संसार में आए हो, ये खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हो। कहा आहार निद्रा भय मैथुनम च ये तत् समाना पशुभि नराणाम ज्ञाने नराणाम अधिको विशेष है ज्ञाने न पशुभि समाना। खाना पीना सोना बात बच्चे पैदा करना ये तो हर व्यक्ति कर रहा है, पशु प्राणी भी कर रहे हैं। हमको भगवान ने जो स्पेशल मनुष्य का शरीर दिया है वो इसलिए दिया है कि ये जो कामनाएं हमारे अंदर है, डिवाइन डिजायर्स हैं, इसको हम मनुष्य जीवन में पूरा कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में जब हम इस रास्ते पे चलेंगे, इन इच्छाओं की पूर्ति की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर की सारी दुविधा भी समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए सत्संग का, अध्यात्म का महत्व है। आजकल का युवा सोचता है कि मैं ये अध्यात्म जो है वो टाइम पास है, पर एक्चुअली नहीं है सज्जनों। अगर हमने अध्यात्म को युवावस्था में नहीं सीखा तो जीवन भर समस्या में उलझ करके जीवन बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। व्यक्ति के अगर हम जीवन को देखें, वो क्या करता है? कहते हैं रात बिताई सोए कर, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोलता कौड़ी बदले जाए। अमूल्य जीवन को हम कौड़ी बना के समाप्त कर रहे हैं। और कितनी विचित्र बात है, जो दिन चला गया वो वापस नहीं आने का। हम कहते हैं कि हमारी उम्र, हम 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, हमारी उम्र बढ़ रही है। अध्यात्म कहता है हमारी उम्र घट रही है। टोटल आयु जितनी मिली है उससे कम होती जा रही है। आप और हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। और इसी बात ने तो बुद्ध को हिला दिया। जब भगवान बुद्ध जब रथ में निकले शहर में भ्रमण के लिए, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो ऐसे लकड़ी के सहारे झुक करके चल रहा था। पूछा भाई ये क्यों झुक करके जा रहा है, सीधा क्यों नहीं चल रहा? बोले महाराज ये बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के बाद ऐसा ही हो जाता है शरीर। तो बोले क्या मैं भी बुढ़ा होऊंगा? बोले हाँ, ये तो भगवान का नियम है, ये शरीर एक दिन वृद्ध होना ही होना है। आगे गए, देखे व्यक्ति रोग से तड़प रहा है, ले जा रहे हो। बोले उसको क्यों ले जा रहे हैं भैया? बोले इसको रोग लग गया है, ये बीमार है, तड़प रहा है क्योंकि इसको शरीर में रोग लग गया है। तो बोले रोग भी लगता है व्यक्ति को? बोले हाँ मुझे भी लग सकता है। बोले हाँ ये तो सबको लग सकता है। आगे गए तो देखा एक व्यक्ति को सुला करके 4 व्यक्ति ढो करके ले जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बोले भाई इसको ऐसे सुला करके क्यों ले जा रहे हैं?
बोले जी मर गया। बोले मरना क्या होता है? बोले एक दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है और इसको शमशान घाट में ले जाके जला देते। तो बोले आदमी हर आदमी मरेगा? बोले हाँ। इन तीन चीजों ने उनको हिला दिया कि इससे ऊपर, इससे बचने का रास्ता क्या है। इसको उन्होंने 3 क्लेशास कहा। रोग लगना, बुढ़ापा आना, मृत्यु होना। और वो घर छोड़ के निकल पड़े कि इससे परे वो अमृतत्व का तत्व क्या है, और उन्होंने उसको जीवन में प्राप्त किया। तो सज्जनों, ये जो 5 हमारे अंदर डिजायर्स है, ये प्रूव कर रही है कि हम भौतिक नहीं है, हम डिवाइन है। ईश्वर के अंश से हम, कहा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बदेव कीर मरकट की नहीं। बहुत सुंदर दोहा है ये तुलसीदास जी का। वो कह रहे हैं कि ये आत्मा जो इस शरीर में आ रखी है, जिसको हम, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, हम कहते हैं मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आप इसको साइंटिफिक एंगल से देखें, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों एंगल से अगर आप देखें, इसमें आत्मा कुछ नहीं कर रही है। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी है, जैसे गाड़ी में पैसेंजर बैठा हो, आत्मा इस शरीर में बैठी और दृष्टा के रूप में बैठी है, विटनेस के रूप में बैठी हुई है, साक्षी भाव से बैठी हुई है। और इस गाड़ी को मेंटेन कौन कर रहा है, चला कौन रहा है? बुद्धि रूपी ड्राइवर चला रहा है। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में करें तो ये शरीर जो कुछ भी कर रहा है, ये कंप्यूटर काम कर रहा है, जिसका हार्डवेयर है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, सॉफ्टवेयर है हमारा मन, जिसको हम अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। माइंड ब्रेन मैकेनिज्म रूपी ये कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, बोलना, खाना, झगड़ा करना, लेक्चर देना, ये सारा काम ये कंप्यूटर कर रहा है। आत्मा कुछ नहीं कर रही। तब भी हम अज्ञानतावश बोलते कि मैंने ऐसा किया, मैंने उसको ये समझाया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जो हम मैं का प्रयोग करके बोलते हैं, अध्यात्म कहता है कि अरे तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो इसके अंदर बैठे हो, कंप्यूटर काम कर रहा है। और ये कंप्यूटर भी कब तक काम करेगा? जब तक ये शरीर है। जब व्यक्ति का शरीर छूटता है या आत्मा शरीर छोड़ती है, ये मस्तिष्क जो हार्डवेयर है, ये यही रह जाता है, साथ नहीं जाता। मन जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्रामिंग है, मन आत्मा को लेके जाता है। मन के बंधन में ये आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है और 84 लाख जन्मों में फिर चक्कर काटती है। तो आत्मा तो इसमें कुछ कर ही नहीं रही, वो तो स्वयं में ईश्वर के अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि का चेतन है, उसके कारण ही हमारे शरीर में चेतना है, एनर्जाइज है, करे शरीर को, सिस्टम को। अमल है मतलब उसमें कोई विकार नहीं है, जितने भी विकार है तो मन के अंदर है। आत्मा तो बिल्कुल निर्मल है और का सहज सुख राशि, आनंद का खजाना है, पर अपने आप को भूली हुई है। अंग्रेजी में कहते हैं महाराज जी, आत्मा फॉरगेट्स टू नो इटसेल्फ। हम भूले हुए हैं अपने आप को कि मैं कौन हूं। तभी तो जब दयानंद जी बिरजानंद जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि दरवाजे पे आवाज करते, तो कहते हैं जी कौन आया है, कौन है? कहा जी यही तो मुझे पता नहीं है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं कि मैं जान लूं, ये आत्मा अपने आप को जान ले कि मैं वास्तव में कौन हूं, हु एम आई। तो ये जो कहा अपने को भूली हुई है, तो कहा चेतन अमल सहज सुख राशि, पर क्या हो गया? कहते हैं सो माया बस भयो गुसाई,
बंधे हूं कीर मरकट की नहीं। मन के बंधन में बंधने से इसकी हालत बंदर जैसी हो गई और फंस गई है। आपने बंदर को देखा हो, जब बंदर पकड़ने वाले बंदर पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, वही घड़ा बर्तन लेते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं कि वह निकल नहीं पाएगा, बिल्कुल जाम कर देते हैं जमीन में। और उसका मुंह छोटा होता है और उसमें चना डाल देते हैं। बंदर देख रहा है कि ऊपर सामने से कि चना डाल रहे हैं, और डाल करके वह व्यक्ति जाकर छिप जाता है, कहीं चला जाता है। बंदर थोड़ी देर इधर उधर देखता है, पता है इसके अंदर चने हैं। वह पेड़ से जहां से भी उतर के आता है और अंदर हाथ डालता है। उसका मुंह ऐसा होता है कि आप ऐसे हाथ डालो तो चला जाएगा, और मुट्ठी बांधो तो ये डायमीटर बड़ा हो जाता है, निकलेगा नहीं। बंदर ने हाथ डाला, अंदर गया, चने पकड़ ली, उसने मुट्ठी भर ली। अब जब निकालना चाहता है तो उसका मुंह छोटा है, हाथ नहीं निकल रहा। अब उस समय अगर बंदर उनको छोड़ दे, चनों को, उसका हाथ निकल जाएगा और स्वतंत्र है। पर चने का लालच, चने का मोह, चने खाने की कामना इतनी प्रबल होती है कि वह चनों को नहीं छोड़ता है, और मुट्ठी बंद में निकालना चाहता है, निकलता नहीं है। थोड़ी देर में बंदर पकड़ने वाला आता है, उसे गले में रस्सी बांधता है और हाथ में डंडा मारता है। डंडा मारते जा मुट्ठी खुली, हाथ बाहर निकल गया, चने छूट गए। ना बंदर को चने खाने को मिले, जिन चनों के लालच में और फंस गया वह। तो क्या ऐसे ही ये आत्मा फंस गई मन के कारण। अगर हम अपने जीवन को देखें, किसी के भी जीवन को देखें, तो ये मन संसार रूपी विश्व में फंसा रहता है इंद्रियों के द्वारा। ये देखूं, ये सुनूं, ये खाऊं, ये लगाऊं, ये हमारी जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, इनके चक्कर में ये मन पड़ा रहता है। इनकी इच्छाओं को पूर्ति करने में मन लगा रहता है, और बंदर की स्थिति हमारी है। अगर मन इनसे हट जाए तो यह आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। तभी कहा कि हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है। भगवान कृष्ण तब जब अर्जुन कहता है प्रभु मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जा सकता है। वैराग्य का मतलब ये इंद्रियों के जो चक्कर है, जो आसक्ति है, जो कामनाएं इंद्रियों के द्वारा, इससे मन को हटा दे। वैराग्य का मतलब किसी चीज में एक्सेस अटैचमेंट ना होना। राग का मतलब होता है प्रेम, अटैचमेंट। वैराग्य का मतलब राग ना होना। हर चीज लिमिट में हो, खाना हो, सोना हो, पहनना हो, सुनना हो, पढ़ना हो, देखना हो, जो भी इंद्रियों के कर्म है सब लिमिट में हो। किसी भी इंद्रिय में ये मन आसक्त ना हो, तो कहा वह वैराग्य है। और कहा अभ्यास, वो जो गर्भ में हमने भगवान के नाम का सुमिरन किया था, उस सुमिरन को, उस साधना को करना अभ्यास है। कहा अभ्यास है वैराग्य से तू इस मन को जीत सकता है। जीतने का मतलब मन को कंट्रोल में ला सकता है। और कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि समय भी हो रहा है, अब हम समाप्ति की ओर जाएंगे। आत्मा अपने आप को कैसे देखेगी? आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, पर अगर आपके सामने एक शीशा हो, हमारे सामने एक शीशा, तो हम अपने चेहरे को देख सकते हैं। ऐसे ही यह आत्मा
अपने आप को देखने के लिए इसको मेंटल मिरर चाहिए। मन रूपी शीशा में ये अपना आपको अनुभूति कर सकती है, पर शीशा साफ भी होना पड़ेगा और शीशा स्थिर भी होना पड़ेगा। हमारे सामने एक शीशा है, अगर उस पर मैला लगा हुआ है तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते। साफ भी और हिल रहा हो तब भी नहीं देख सकते। तो शीशा साफ भी होना चाहिए और रुका हुआ भी होना चाहिए। यही मन की स्थिति है। मन हमारा चंचल भी है और मैला भी है। तभी कबीर साहब कहते, मैली चादरों ओढ़ के कैसे आपके द्वारा हूं हे प्रभु। मेला मतलब ये मन मेला है। इस पे अनेक प्रकार के आसक्तियां, कामनाएं, अनेक प्रकार की इच्छाओं का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार मन के ऊपर, मन के अंदर। और सबसे विचित्र बात यह है कि मन के पास बुद्धि नहीं है। माइंड डज नॉट हैव ब्रेन। इसीलिए इसको समझा भी नहीं सकते। ब्रेन को समझाते हैं सत्संग के द्वारा कि भाई हमारे मन को ये करेक्शन होना है। मन नहीं समझता। इसलिए इसके अंदर के वायरस, ये जो गंदगी है, ये कैसे हटाएंगे हम? जब इसमें बुद्धि है ही नहीं तो इसको हम कैसे समझाएंगे? तो गुरु महाराज जी महापुरुष समझाते हैं कि हवा में मेला हो जाए तो हवा की जब वेलोसिटी घटा देते हो, उसकी गति को सीमित कर देते हो, तो अपने आप मेला हट जाता है, हवा शुद्ध हो जाती है। ऐसे मन की जब गति कम करोगे, इसकी स्पीड घटाओगे, साइंस की भाषा में डेल्टा से थीटा लाओगे, थीटा से अल्फा लाओगे, थीटा से बीटा लाओगे, बीटा से अल्फा में लाओगे, अल्फा से थीटा में लाओगे, डेल्टा में लाओगे, इसकी स्पीड घटाते चले जाओगे और जब ये डेल्टा में आएगा तो ये पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। और जब स्थिर होगा तो ऑटोमेटिक ये साफ भी हो जाएगा। दोनों काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। केवल इसकी स्पीड घटानी है हमने। स्पीड कैसे घटेगी? जैसे एक चीज अगर हिल रही है, हम उसको स्थिर के साथ जोड़ दें तो वह हिलना बंद हो जाता है। समुद्र में जब तूफान आता है, जहाज हिलने लगती है, तो जहाज के जो चालक होते हैं क्या करते हैं, एक लंगर डालते हैं। वो बहुत भारी होता है, वो सीधा समुद्र की तलहटी में जाके रुक जाता है और उससे वो जहाज बन जाता है। तो वो जहाज वहीं पर रुक जाता है, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि नीचे तलहटी में शांत है। तो हमारे अंदर जो प्रभु का नाम है वो शांत है, वो डेल्टा वाइब्रेशन में है। और जब मन को हम उससे जोड़ेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते मन की स्पीड कम होगी। ये जागृत अवस्था में बीटा में होता है, उससे अल्फा में जाएगा जिसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं, और स्पीड घटेगी, ये सुसुप्ति अवस्था में जाएगा जिसको हम थीटा की स्टेज कहते हैं साइंस की भाषा में। और स्पीड जब इसमें जोड़ के रखेंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये डेल्टा में जाएगा जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि की अवस्था कहते हैं। जब ये तुरीय अवस्था में जाएगा तो इसकी मेला भी साफ हो जाएगा और ये शुद्ध हो जाएगा। तो तब ये आत्मा अपने आप को मेंटल मिरर में देखेगी और उस समय उस अनंतता को प्राप्त कर लेगी जिसके लिए जो पांचों इच्छाएं हैं उसकी ये उस समय पूरी हो जाएगी, इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेगी। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप जब सैलून में जाते हैं, हम लोग जब सैलून में जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, कितने चेहरे देखते हैं, कभी आपने गिन करके देखा? अनंत चेहरे देखते हैं हम, उसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। दोनों तरफ शीशे हैं, ये इधर रिफ्लेक्शन दे रहा है, फिर वो इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर ये इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अनंतता वहां पर प्रकट हो गई। ऐसे आत्मा स्वयं भी एक अपने मिरर की तरह
है, जब ये मन रूपी मिरर में अपने आप का अनुभव करेगी तो ये अनंतता को प्राप्त करेगी, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगी। और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए आत्मा मनुष्य शरीर में आई है। बाकी जो भी काम कर रहे हैं ये ऊपरी काम है, इसके लिए ये आत्मा मनुष्य शरीर में नहीं आई है। तभी रामायण में कहा, जो न तरे भवसागरी नर समाज अस पाए, सुकृत निंदक मूढ़मति आत्म हानि गति जाए, सो परंत दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते मनुष्य शरीर मिलने के बाद में जो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है वह आत्म हनन, अपने आत्मा का स्वयं हनन कर रहा है, नुकसान कर रहा है। और कहते जब 84 में जाता है तो तकलीफ आता है, तब पछताता है। और फिर क्या कहता है, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या, भगवान की मर्जी नहीं थी इसलिए ये मेरी हालत हुई, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, मेरी मृत्यु जल्दी आ गई। कहते मिथ्या दोष लगाई। इसलिए सज्जनों, सत्संग का ये महत्व है। सत्संग हमको हिलाता है, जागृति करता है और ये परमानेंट वैराग्य लाता है। और जितनी भी चीजें संसार में टेम्परेरी वैराग्य आती है, पर जिस व्यक्ति को सत्संग से प्रेम हो जाता है, सत्संग उसके जीवन का एक अंग हो जाता है, उसमें धीरे धीरे वो परमानेंट वैराग्य आता है। जो वैराग्य मन के बंधन से मुक्त होने में, मन को साधना में, मन को प्रभु के नाम में लगाने में मदद करता है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम मन को की गति को घटाते हुए इसको जीरोनेस में लाए। और महाराज जी समझाते भी है, कंसंट्रेटेड माइंड, टोटली कंसंट्रेटेड माइंड इज जीरो माइंड। मन को जीरो बनाने का मतलब होता है, पेड़ को अगर आपने काट दिया तो आपने पेड़ को समाप्त नहीं किया, उसको टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। जला दिया तो आपने उसको राख में परिवर्तित कर दिया, पेड़ नष्ट नहीं हुआ। पेड़ टोटली नष्ट कब होगा, जब बीज जिससे पेड़ उगा है उस बीज में अगर आप पेड़ को वापस पहुंचा दो तो पेड़ परमानेंट समाप्त हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मन की उत्पत्ति चेतना से हुई है। और जब ये मन को हम चेतना में लगा के जीरो पहुंचाएंगे, ये मन चेतना में लय हो जाएगा, उसी एनर्जी में ये मन विलीन हो जाएगा। और तभी कहा कि वह अवस्था जो है वो परमानंद की अवस्था है। जब जब जीसस क्राइस्ट का मन विलीन हो गया तो उन्होंने कहा, नाउ आई एंड माय फादर वन, मैं मेरे पिता प्रभु के साथ में एक हो गया हूँ। हमारे ऋषियों ने कहा, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। ये अवस्था कब प्राप्त होती है, जब ये मन लीन हो जाता है, उस एनर्जी के साथ एकाकार हो जाता है। तो हमें जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो वह जब एनर्जी का, उस आत्मशक्ति का हमारे अंदर जो है एक्सपीरियंस कराते हैं, हम मन को उसमें लगा के अभ्यास करते हैं, सत्संग के द्वारा अपने जीवन में वैराग्य धारण करते हैं। ये दो का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में जब होता है तो हमें पता लगता है कि हम संसार में क्यों आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। ये दुविधा परमानेंटली समाप्त होती है। इसलिए भजन में हमने सुना कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जब सच्चे गुरु महाराज जी मिलते हैं, सच्चे रियल स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, एनलाइटेंड स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, तो वह हमें ये दुविधा हमारी समाप्त करके हमको जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं उसको प्राप्त करने में मदद करते हैं या हमको पहुंचाते हैं। इसलिए ये जीवन में सबसे बड़ा काम जो है, हम
संसार के भोगों में न फंस करके मन को इन विषयों के बंदर की तरह चनों के लालच में न डाल करके इस मन को हम प्रभु के नाम में लगाएं, बारंबार लगाएं। इंद्रियों से आखिर जब ये मन प्रभु के नाम में लगेगा तो सत्संग हमारे जीवन में सफल होगा। समय हो गया है। सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जयप्रकाश अग्रवाल जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी एक भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे गुरु बहन श्रुति मालवीय एक सुंदर भजन लेके उपस्थित है। मैं अनुरोध करता हूँ भजन प्रस्तुति के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर मन उसी की करो प्रार्थना 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 जिसने जीवन दिया जिसने दिया आत्मा जिसने जीवन दिया जिसने दी आत्मा जो है संसार में सबका परमात्मा जो है संसार में सबका परमात्मा मन उसी की करो प्रार्थना 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 जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है छल कपट लोभ के सारे संताप से छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में ही मुक्ति है बस उसी की शरण में ही मुक्ति है वो हरेगा सारी यातना मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो प्रार्थना भेद वो तो किसी में नहीं देखता भेद वो तो किसी में नहीं देखता में रहे एकता चाहता है वो सब में रहे एकता उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम क्या हुआ बन न पाए अगर देवता क्या हुआ बन न पाए अगर देवता जिसने दी है हमें ये भावना मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो प्रार्थना मन उसी की करो प्रार्थना
जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन की करो प्रार्थना। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, साचे दरबार की जय, शुद्ध सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे श्रुति बहन को अति सुंदर मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आदरणीय उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों और माता बहनों जो यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हुए हैं, काफी देर से हम भजनों के द्वारा और जेपी जी के सत्संग के द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे थे। अभी अभी भजन में सुना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार का एक परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना। जो सारे जगत में, अखिल विश्व में एक ही अखंड तत्व, अखंड शक्ति समान रूप से हर जीव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर समाई हुई है, और जिसको हृदय मंदिर में ऋषियों ने, मुनियों ने, आदि देव परमात्मा, देवादि देव श्री हरि भगवान श्री शंकर जी, सभी ने अपने हृदय मंदिर में ध्यान के द्वारा
निर्गुण शक्ति को प्रकट किया, वही एक ही परमात्मा, उसमें मन को लगाना, उसमें अपने मन को जोड़ करके उसी की प्रार्थना करने के लिए इस मन को कहा गया। क्योंकि एक वही स्थिर तत्व है, एक वही अचल तत्व है कि जहां मन लगने से ये मन भी स्थिर होता है, जहां मन जुड़ने से जिसकी ये मन प्रार्थना करे तो ये मन स्थिर और अचल हो सकता है। बाकी संसार की हर चीज, संसार की हर वस्तु चलायमान होती है, उसमें अस्थिरता है, बदलती रहती है, परिवर्तनशील है। वहां अगर ये मन हम जोड़ करके ये कल्पना करें कि भाई मन स्थिर हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, मन की दुविधा मिट जाएगी, मन के दुख मिट जाएंगे और मन सुखी हो जाएगा, ये हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा असंभव है। तो उसी स्थिर तत्व में जब एक साधक सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा, सद्गुरु की कृपा से पाए हुए आत्मज्ञान के द्वारा उस स्थिर अचल तत्व में मन को जोड़ने की साधना जान लेता है, तब वो असल मायने में साधक कहलाता है। तभी तक व्यक्ति विद्वान हो सकता है, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करके, तभी तक व्यक्ति धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करके विद्वत्ता हासिल कर सकता है। लेकिन जब उस शक्ति को आत्मज्ञान के द्वारा हृदय में प्रकट करके उसमें मन जोड़ना शुरू करता है, तब वो साधक कहलाता है। कि जो अपनी साधना पथ पर साध्य को पाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब यही साधना का मार्ग भगवान शिव ने भी मां पार्वती को बताया। पार्वती जी ने जब उस साधना को, उस मार्ग को अपने हृदय मंदिर में जाना, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जिसे ज्ञानियों ने अचल कहा, सिद्धों ने उसे तत्व कहा, किसी ने उसे शक्ति कहा तो किसी ने उसे ब्रह्म कहा। उसी को, उसी के स्वभाव को तुलसीदास जी ने कहा अमंगल से मंगल करता है। वो, उसका स्वभाव है मंगल करना। जो अमंगल को भी मंगल करे, जो अपवित्र को भी पवित्र कर दे। क्योंकि हम यही तो
कहीं भी पूजा होती है सबसे पहले ये बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षे स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो अपवित्र को भी पवित्र कर सके, जो बाह्य और भीतर दोनों ही तरह से जीव को शुद्ध कर दे, जीव को पवित्र कर दे, ऐसी सत्य सनातन शक्ति, सनातन तत्व जब भगवान शिव ने उसकी आराधना की, जब उसका ध्यान करके वो समाधि में लवलीन रहते थे, तब उनकी समाधि को भंग करने के लिए कई बार देवताओं ने प्रयास किया। कई बार कोई विशेष कारण, चाहे तारकासुर के आतंक का, चाहे वो तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष जो 3 भाई थे त्रिपुरासुर, उसके आतंक का, बहाना लेकर के उसी आतंक से देवताओं को और मानव समाज को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भी शिव शंकर की समाधि को भंग करना चाहा, लेकिन वो ऐसे उस सनातन तत्व में स्थिर हो जाते थे कि उन्हें बाहर के जगत की कोई भी सुध-बुध नहीं रहती थी। वो बाहर की जगत से पूरी तरह से उपराम हो जाती थी। तो ऐसे सनातन तत्व जिसका स्वयं कैलाशपति भोले शंकर निरंतर ध्यान किया करते थे, जिसके लिए कहा कि भाई जाके से सिर गंगा वहे, उनको चढ़ावे पानी, और जिसको शिव शंकर भजे उनका मरम न जानी। कि जिसको भगवान शिव शंकर हमेशा अपने हृदय मंदिर में ध्यान के द्वारा प्रकट करते थे। किसका ध्यान करते थे हम कभी भी उस पर सोचते नहीं। और उनको तो हम खूब जलाभिषेक करते हैं, खूब उनको पानी चढ़ाते हैं। तो वो सनातन तत्व, उसी को सद्गुरु महाराज हृदय में प्रकट करते। वैसे देखा जाए तो रावण भी भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन वो सत्य को नहीं जानता था, उस सनातन अचल तत्व को नहीं जानता था। शिव जी का भक्त होना और सनातन तत्व को अपने हृदय मंदिर में जान करके उसमें मन को जोड़ करके मन के द्वारा उसकी साधना करना, ये दोनों बात अलग अलग है। रावण ने शिव जी को तो प्रसन्न कर लिया, अनेक पूजा करके, अनेक होम करके अपने एक एक सिर को काटता गया, शिव जी के चरणों में समर्पित करता गया। लेकिन उससे शिव तो प्रसन्न हो गए, पर उन्होंने सद्गुरु की शरण में जाकर के वो अचल तत्व को नहीं जाना था, जिसके कारण आए हुए महापुरुष, समय के युग पुरुष, उनके सामने होते हुए भी वो उन्हें पहचान नहीं पाए। सामने ही थे, जब युद्ध मैदान में आमने सामने लड़ाई हो रही थी तो भगवान राम उसके सामने ही थे, और भगवान राम ने तो उसे मौका भी दिया उनको पहचानने का। कई ऐसे मौके दिए, चाहे उनका भक्त अंगद उसको भेज करके कि जब मेरा भक्त, मेरा नाम का सुमिरण करने वाला भक्त अगर इतनी शक्ति अपने में रखता है
कि जिन्होंने अपना पैर जमा दिया और बड़े बड़े रावण के योद्धा उस पैर को हटा नहीं सके। तो ये भगवान राम का ही तो एक मौका था उसे रावण को समझाने का कि मेरी शक्ति अनंत है। चाहे उन्होंने खरदूषण को मार करके रावण को समझाना चाहा कि मैं तुम्हारे ही समान बलवान, तुम्हारे भाई, उनकी पूरी सेना के साथ उसका अकेले ही खात्मा कर सकता हूं। इतना मौका देने के बाद भी उनको पहचानने का, उनको समझने का, तब भी रावण समझ नहीं पाया और वो भगवान के साथ शत्रुता मोल लेता है। कहने का मतलब कि हम भी अपने जीवन में अगर जब तक सनातन तत्व को नहीं जानते तब तक भले ही हम और अनेकों प्रकार से पूजा पाठ कर ले, अनेकों प्रकार से अपने मन को थोड़ी देर सुख देने वाले भक्ति के नाम पर किए जाने वाले कर्म कर ले, वो थोड़ी देर मन को सुख देंगे, लेकिन फिर वही मन हमारा वापस उसी संसार के भोगों के दुखों में फिर रत हो जाएगा। तो अगर सनातन अखंड सुख इस मन को देना चाहते हैं हम, तो इस मन को भक्त कहता है मन उसी की करो प्रार्थना जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार भर का परमात्मा। जो हे मन तू उसकी प्रार्थना कर कि जिसने ये सुंदर जीवन दिया, जिसने इस जीवन को देने के बाद इस जीवन के अंदर उस आत्म तत्व को, उस प्राण तत्व को डाला कि जिस प्राण तत्व की फूंक के द्वारा ये मनुष्य जीवन चलता फिरता एक यंत्र बन गया। जो सारे जगत का एक ही परमात्मा है, उसी की है मन तू प्रार्थना कर, उसकी तू साधना कर। तो हमें भी उसी की साधना का मार्ग अपने जीवन में जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। सद्गुरु ही वो साधना का मार्ग बताते हैं और इसीलिए हर धर्म ग्रंथों में सद्गुरु की महिमा, सद्गुरु का सबसे पहले अनुष्ठान किया जाता है, आह्वान किया जाता है, सबसे पहले सद्गुरु की वंदना की जाती है। तो हम भी ऐसे ही तत्व को अपने जीवन में जाने और जिन्होंने श्री गुरु महाराज जी, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के श्री चरण कमलों की कृपा से उस साधना के मार्ग को जाना है, तो चलना भी पड़ेगा। जो खाली मार्ग जान लेने से व्यक्ति साध्य तक नहीं पहुंच पाता, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस पथ पर चलना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो हम सभी लोग उसी पथ पर आगे बढ़े, यही हम सभी लोग भगवान के गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें। और जिन लोगों ने उस सत्य को, उस अटल तत्व को नहीं जाना, वो अपने जीवन में जल्दी से उस सत्य को जानने की कोशिश करे। सद्गुरु की शरण में आकर के ज्ञान को जान करके जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और अब मैं अपने विचार यहीं पे विराम करती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास हमारे अंजिता बहन जी को और हमारी श्रुति बहन जी को, और आगे भी गुरुचरण कमल जो बहन ने गाया, प्रतिमा ने गाया, शायद उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जेपी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम होगा उसकी सूचना दी जाएगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी हमारे लिए एवरी फ्राइडे उपस्थित होके सत्संग विचार से लाभान्वित करती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे करके श्रुति बहन, अंजिता जी और प्रतिमा बहन को भी बहुत बहुत
धन्यवाद। और देश विदेश से जितने भी संत महात्माएं जुड़े हुए हैं, प्रेमीगण जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही करके आप एवरी वीक हमारे यूई वीकली सत्संग में जुड़ के ऐसे ही सत्संग विचार का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ गुरु वंदना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहु हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज न पायन भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सदा शिव श्री भोलेनाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय।